सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने सोशल वर्कर और पेशे से वकील मनोज जैन सागर जी। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर एक लहर में। सर, आज हम पॉल्यूशन का मुद्दा लेंगे। पहले के लोग सर साइकिलिंग करते थे, पैदल चलते थे क्योंकि इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो वो बीमार कम पड़ते थे और स्वस्थ ज़्यादा रहते थे। इतनी बीमारियां नहीं थी जैसे आजकल शुगर बीपी की, तो जैसे नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। और अभी सर इतनी ज़्यादा सुख सुविधाओं में लोग जी रहे हैं। 2 कदम पैदल चलना होता है तो ऑटो रिक्शा करते हैं या कार से चलते हैं। तो सर कहाँ तक ये उचित है? क्या आज के ज़माने में लोग जिम जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करने के लिए, और पहले के लोग ये काम वैसे ही कर लेते थे, स्वतः ही करते थे। बिल्कुल। इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, पहले लोगों को इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और आजकल लोगों को जितनी सुविधाएं होती जा रही हैं उतना ही आराम होता जा रहा है। मतलब इंसान ने अपनी बॉडी को बिल्कुल एक आरामदायक बना दिया है। उससे इंसान का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, डायबिटीज हो रही है, अस्थमा के पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज कुछ भी नहीं हो रही है। व्यायाम के नाम पर तो जीरो हो गया। पहले तो एक खुद साइकिलिंग करते थे या पैदल चलते थे। पहले के इंसान मीलों मीलों पैदल चलते थे, किलोमीटर तक काफी पैदल चलते थे, तो उनको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं होती थी, ना कोई व्यायाम की, ना योगा की, ना कोई एक्सरसाइज की किस तरह की, क्योंकि उनका बॉडी खुद ही एक योगा, खुद ही एक व्यायाम हो जाया करता था, वो ऑटोमेटिक हो जाता था। एग्जैक्टली। और मेरा मानना ये है, मैं तो ये कहूँगा कि देश में हमारी सरकार को ये कदम उठाना चाहिए कि जिनके पास भी वाहन वगैरह है उसमें पाबंदी लगा दे। थोड़ा पाबंदी लगा के इंसान को साइकिलिंग करनी चाहिए कि किसी का 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का ऑफिस है या 5 किलोमीटर का ऑफिस है तो वो साइकिलिंग करे, साइकिल पर जाए, उससे उसका स्वास्थ्य बढ़ेगा। क्योंकि आज की दुनिया में क्या है, आज के इतना भागदौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है कि किसी को इतना टाइम नहीं है कि वो एक्सरसाइज के लिए जिम जाए या कोई योगा करे। तो अपनी हेल्थ को खुद बिगाड़ रहा है इंसान। अगर वो चाहे तो खुद एक तरह का योगा व्यायाम कर सकता है, वो साइकिल पर जाए, साइकिलिंग करे और अपने ऑफिस में जाए, साइकिल जाए। विदेश में आप देखो, विदेश को में सब जगह साइकिल ही है और बंदे साइकिलों पे आना जाना करते हैं। आप कहीं पे चले जाओ, लंदन जाओ, पेरिस जाओ, कहीं जाओ दूर दूर, तो आप देखो विदेशों में जाके साइकिल है। तो वहाँ पे पॉल्यूशन भी इसलिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतने व्हीकल नहीं है जितने व्हीकल यहाँ पे हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे। तो उससे क्या होगा, देश को फायदा ये होगा, तो पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। ऊपर से लोगों में खुद ही आस्था आएगी, खुद एकदम भागेगा, खुद उसका जिम, वो शारीरिक उसका खुद फॉलो हो जाएगा, क्योंकि उसको जिम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑफिस जा रहा है, कहीं वर्किंग में जा रहा है, साइकिलिंग करेगा, पैदल जा रहा है, तो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसको अस्थमा जैसी या बहुत टाइप बीमारी नहीं आएंगी और बॉडी हमेशा एक्टिव रहेगी। आपको किसी नेता का नाम मत जोड़ो। 10 साल पहले अगर देखा जाए तो एक साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया था। हाँ। जब मान के चलिए कि अब क्या बोलूँ उसके बारे में, तो फिर बाद में वो हुआ कि नहीं, इसके बारे में काम रोका गया। तो क्या आपको लगता है कि एक साइकिलिंग ट्रैक होना चाहिए सड़कों पे जो साइकिल चलाना चाहते हैं? बिल्कुल साइकिलिंग ट्रैक होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। हर मेट्रो स्टेशन के बाहर, हर स्टॉप के बाहर साइकिलिंग ट्रैक होना चाहिए। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि विदेशों में हर जगह साइकिलिंग ट्रैक है। मैं कई विदेशों में कई जगह घूमा हूँ बाहर, और वहाँ पे मैंने बहुत जगह देखा है साइकिलिंग ट्रैक है। आप अपने कार से अपने साइकिल को चालू करो और साइकिल जहाँ चाहो वहाँ छोड़ दो, आपका लॉक हो जाती है और आपके चार्जेस कट जाते हैं। उससे क्या है, मैंने आपको बताया, उससे एक तो देश में पोल्यूशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लोगों की उम्र बढ़ जाएगी, 5-7 साल उम्र बढ़ जाएगी। लोगों को बीमार जो जल्दी पड़ जाते हैं वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। लोगों को डायबिटीज की, अस्थमा की, पता नहीं क्या क्या बीमारी लग जाती है, जो बीमारियां नहीं लगेंगी। सर्दियां आते ही ऐसे लगता है कि पूरा दिल्ली एकदम धुंध में डूब गया है। और बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। कई सारी बीमारियां जो उनकी दबी होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। मैं वही बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने आपको यही बात दोहराई है, दोबारा दोहरा रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अगर आप पैदल चलने की आप स्थिति में आ जाएंगे कि मुझे काम पैदल करना है, पैदल जाना है, अगर हम 20, 30, 50 साल पहले हम जाते हैं तो लोग मीलों मीलों पैदल चला करते थे। उस वक्त इतने वाहन नहीं थे, उनका स्वास्थ्य, वो लोग 100 साल, 80, 90 साल जीते थे। आज बंदे 50, 60, 60 साल में ही, 40 साल बाद ही लोग 4 दिन चलते हैं तो हाथ में शुगर रहते हैं, हा। वो बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। उससे हमारा युवावस्था, हमारी बुजुर्ग इंसान सारा स्वास्थ्य से पीड़ित होता जा रहा है। अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर, पता नहीं कितनी बीमारी, नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जो कि
इंसान को पोल्यूशन खत्म करने के लिए, पोल्यूशन के लिए आपको साइकिलिंग ट्रैक लाना चाहिए। हमारी सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए और हर इंसान को साइकिल चलानी चाहिए। उससे क्या है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको तरोताज़ा हवा भी मिलेगी और आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी के 5-7 साल बढ़ जाएंगे। सर अभी एक नया अभी फिलहाल में ही सुना गया है कि सीएनजी जो वाहन होते हैं उन पे रोक लगाई जा रही है। तो और जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां हैं अभी उस पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। तो क्या ये इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है या क्या मुद्दा है? क्या हाँ, मुद्दा है? कुछ इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर सीएनजी अकेला बंद करते हो तो ये भी गलत है। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है डीजल की गाड़ी से, बिल्कुल। तो डीजल गाड़ी बंद की जाए ना, पेट्रोल गाड़ी बंद की जाए, लेकिन सरकार नहीं करेगी उसको, क्योंकि उससे बहुत अच्छी इनकम है भारत सरकार को। जी ठीक है, तो वो नहीं बंद कर रही, लेकिन मैं चाहूँगा ना डीजल बंद हो, पेट्रोल बंद हो, इलेक्ट्रिक को जोर देना अच्छी वाली बात है। इलेक्ट्रिक को जोर दो इंसान की। आप मतलब बहुत सारे योगासन खुले हुए हैं, तो आप ये भी इसको जोड़ दो ना कि आप साइकिल पे आओ, आपका योगा तो अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल। मैं अगर अपना योगा करने के लिए जाता हूँ 2 घंटे 4 घंटे खराब करूँगा तो मुझे क्या जरूरत है, मेरे को टाइम नहीं है। अरे अगर मैं ऑफिस जाना आना जाना कर लूँगा ना कि 5 किलोमीटर मुझे ऑफिस जाना है वापस आना है, और साइकिलिंग अप डाउन करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिक योगा हो जाएगा, मेरा टाइम भी बचेगा, मेरा टाइम भी सेव होगा। टाइम सेव है, मनी सेव है और मेरी लाइफ सेव है। तो यहाँ तो 3 चीज़ आपको बेनिफिट मिल रही है। तो आप मेरा सबसे भारत सरकार से और भारत सरकार की जनता से यही निवेदन रहेगा कि वो साइकिलिंग पे ज़्यादा जोर दें और साइकिलिंग करे हर बंदा, स्वास्थ्य के लिए, पोल्यूशन को हटाने के लिए और अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। जी देखा जैसा कि दोस्तों आपने सागर जी का कहना है कि साइकिलिंग ट्रैक एक होना चाहिए जिससे जो भी चाहे साइकिल को यूज़ करे और स्वस्थ रहे। बहुत अच्छा